नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। ईरान ने बुधवार को यह दावा किया कि उसने इजराइल पर अपने सबसे घातक हथियार हाइपरसोनिक फतह मिसाइल से हमला किया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादा, इसका तीसरा संस्करण इजराइल पर कहर ढा रहा है। इजराइल के खासम खास अड्डों पर ईरान के गुस्से वाले शोलों की बारिश तेज होती जा रही है। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फत्ताह जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह दावा किया कि मिसाइल इजराइल की राजधानी तल अवीव की ओर दागी गई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर और सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने भी IRGC के हवाले से फतह 1 मिसाइलें दागने की बात कही। प्रेस टीवी के अनुसार IRGC ने इस अभियान के ताज़ा चरण को टर्निंग पॉइंट बताया। उसका कहना है कि पहली पीढ़ी की फतह मिसाइलों की तैनाती इजराइल की काल्पनिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के अंत की शुरुआत है। शुक्रवार से शुरू हुए संघर्ष में एक तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने तल अवीव और हाइफा पोर्ट पर मिसाइलें दागी हैं और दागनी शुरू कर दी हैं। इससे पहले ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को जब इजराइल पर हमला किया था, तब उसने दर्जनों फतह 1 मिसाइलें छोड़ी थी। हालांकि मौजूदा संघर्ष में पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फतह मिसाइल को पहली बार साल 2023 में सार्वजनिक किया गया था और इसका नाम ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रखा था। IRGC ने इस मिसाइल को इजराइल स्ट्राइकर कहा है और जब इसे लॉन्च किया गया या जब इसे हथियारों के बेड़े में शामिल किया गया तो एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर हिब्रू में लिखा था कि 400 सेकंड्स टू तल अवीव। IRGC ने इसके हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा किया है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों को इसकी वास्तविक हाइपरसोनिक क्षमता पर संदेह है। हाइपरसोनिक का मतलब वो हथियार जिसकी रफ्तार आमतौर पर आवाज की रफ्तार से 5 से 25 गुना तक ज्यादा होती है, क्योंकि साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। ईरान पहली बार फतह मिसाइल को बैलिस्टिक और क्रूज दोनों वर्गों में हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर सामने लाया था। अल फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और IRGC का दावा है कि वो मिसाइल को नष्ट करने वाली सभी रक्षा प्रणालियों को चकमा देकर उन्हें तबाह करने की क्षमता रखता है, यानी कि आयरन डोम जो कि इजराइल की एक सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली है, उसे भी चकमा देने की क्षमता यह हाइपरसोनिक मिसाइल रखती है। अल फतह ठोस ईंधन की मिसाइल की एक पीढ़ी है जिसकी रफ्तार लक्ष्य को निशाना बनाने से पहले 13 से 15 मैक तक है। मैक 15 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन के कमांडर अमीर अली हाजीजादा ने अल फतह मिसाइल के अनावरण समारोह में, यानी कि जब इसे लॉन्च किया गया था, उस सेरेमनी में ये कहा था कि मिसाइल तेज रफ्तार है और वातावरण के अंदर और बाहर जा सकती है। साथ ही हाजीजादा ने यह भी दावा किया था कि फतह को किसी मिसाइल से नष्ट नहीं किया जा सकता। अल फतह बैलिस्टिक मिसाइल के अनावरण के बाद तेहरान के फलस्तीन स्क्वायर में इजराइल को धमकी देने के लिए इश्तिहार लगाया गया जिस पर 400 सेकंड्स में तल अवीव लिखा था। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ईरान के दावों और हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की धमकी के जवाब में कहा कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन अपने बनाए हुए हथियारों पर शेखी बघार रहे हैं। हमारे पास किसी भी टेक्नोलॉजी का बेहतर जवाब है, चाहे वो जमीन पर हो, हवा में या समंदर में। अल फतह 1 के अनावरण के 4 महीने बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अल फतह 2 का अनावरण किया जो 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल की एक पीढ़ी है। ईरानी मीडिया के अनुसार अल फतह 2 बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखती है और उड़ान के दौरान कई बार अपना रास्ता भी बदल सकती है। अल फतह 2 क्रूज मिसाइल जिस वक्त आई उस समय ये दावा किया गया कि जब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने IRGC से जुड़े एरोस्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की आशूरा यूनिवर्सिटी का दौरा किया, लेकिन इस मिसाइल की रेंज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ईरान
फतह मिसाइल को इजरायल के खिलाफ खतरे से निपटने के लिए सामने लेकर आया था, लेकिन उसने 13 अप्रैल को फिर 1 अक्टूबर के हमले में इन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के पास मिसाइलों की पड़ताल में, जिसमें रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हैं, ईरान निर्मित मिसाइलों के इन 4 समूहों में बुनियादी तौर पर जमीन से जमीन पर और जमीन से समंदर में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। हालांकि रक्षा प्रणाली की मिसाइल भी ईरान के हथियारों में शामिल है, जिसमें से कुछ रूस और चीन की बनाई हुई हैं और कुछ ईरानी सशस्त्र सेनाओं की अपनी कोशिश से बनी है, जिनका यहाँ जिक्र फिलहाल नहीं किया गया है। अप्रैल 2024 में इजरायल पर अपने मिसाइल हमले में ईरान ने इमाद 3 बैलिस्टिक मिसाइल, पावर क्रूज मिसाइल और शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल दागने का भी दावा किया था। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल मध्यम दूरी तक मार करने वाला हथियार है और उसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 15 मीटर है और कहा जाता है कि इसके वॉरहेड का वजन 750 किलोग्राम है। इस मिसाइल को सन 2015 में सार्वजनिक किया गया था, यानी पब्लिक किया गया था। ये पता चला था उस वक्त कि ईरान के पास ये हथियार है। इमाद मिसाइल अल कद्र बैलिस्टिक मिसाइल का बेहतर रूप है, यानी कि बेटर वर्जन है। पावर मध्यम दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों की एक श्रृंखला है, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और कहा जाता है कि ये मिसाइलों की एक ऐसी पीढ़ी है जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते अपना सकती है। पावर मिसाइल ग्रुप में हमला करने और हमले के दौरान एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता रखती है और शायद इसी वजह से इसे इजरायल पर हमले के लिए चुना गया था। पावर मिसाइल को फरवरी 2023 में सार्वजनिक किया गया था और ईरान ने दावा किया था कि यह मिसाइल इजरायल तक पहुंचने की क्षमता रखती है। यह दावा 13 अप्रैल को हुए हमले में सही साबित भी हुआ। ईरान के पास इस समय मिसाइल की अधिक से अधिक प्रभावी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच की है और वो फिलहाल यूरोपीय देशों को निशाना बनाने की क्षमता नहीं रखती हैं। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने दावा किया कि ऐसा सर्वोच्च नेता अली खामेनी के निर्देश पर है, जिन्होंने कहा था कि फिलहाल ईरानी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस निर्देश के बाद लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की तैयारी का सिलसिला रोक दिया गया है। खामेनी के अनुसार इस फैसले की एक वजह है, लेकिन उन्होंने वो वजह सार्वजनिक नहीं की है, नहीं बताई है। इस बीच जुल्फिकार एक और कम दूरी यानी 700 किलोमीटर तक मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे सन 2017 और 18 में दाइश, जो कि आईएस के ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मिसाइल की लंबाई 10 मीटर है। इसमें एक मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म है और उसके रडार पर नजर न आने की क्षमता से लैस होने का दावा भी किया जाता है। जुल्फिकार फतेह 110 मिसाइल का एक बेहतर स्वरूप है और इसके वॉरहेड का वजन 450 किलो बताया जाता है। हाइफा की रिफाइनरी से लेकर तेल अवीव में इजराइल के पेंटागन तक इन मिसाइलों ने अपनी फायर पावर दिखाई है। ईरान ने मोसाद के मुख्यालय तक पर मिसाइल से अटैक किया है। अब इसी मिसाइल पावर के भरोसे ईरान के सर्वोच्च नेता को पूरा यकीन है कि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। खामेनी का ऑर्डर है कि अब इजराइल बचेगा नहीं। इजराइल से अब 100% बदला लेगा ईरान। फिर सामने चाहे अमेरिका हो या पूरा यूरोप, इजराइल की मदद करने क्यों न पहुंच जाए।